Morning to all of you. Good morning, sir. How are you? I am also fine. देखिए आज की जो हम लोगों को क्लास है वो हम लोग क्लास है घर्षण बल। क्या है बाबू हम लोग को? घर्षण बल। जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? फ्रिक्शन फोर्स। देखिए यहाँ पर हम लोग को जो फ्रिक्शन फोर्स की डिफिनेशन लिखा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के स्पर्श में, यानी स्पर्श को इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट। क्या बोलते हैं? कंटेंट। चलती है या चलने की कोशिश करती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में जो अवरोध लगता है उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, दोनों वस्तु है। इस वस्तु को जैसे हम लोग इस पर चला रहे हैं ना, तो इस वस्तु के बीच में जो घर्षण, यानी इस वस्तु के सतह पर जो घर्षण लग रहा है, इस दोनों के स्पर्श कर रहा है, यानी कांटेक्ट कर रहा है, तो उसके बीच जो घर्षण लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। देखिए बाबू आप लोग एक थॉट हम बता रहे हैं कि कोई आपको कितना भी क्यों नहीं बोले, अपने आप को शांत रखे। कोई आपको कितना ही क्यों ना बोले, अपने आप को शांत रखे, क्योंकि धूप कितने भी कड़वा क्यों नहीं हो, समुद्र के कभी सुखा नहीं सकता। चलिए अब हम लोग आएंगे घर्षण के टाइप्स, यानी घर्षण के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण बल के प्रकार कितने होते हैं, घर्षण के प्रकार कितने होते हैं? देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि घर्षण के प्रकार आपको दिख रहा है कि घर्षण के दो प्रकार होते हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला दिया है स्थैतिक घर्षण। क्या होगा हम लोग को? स्थैतिक घर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड दिया है गतिक घर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। स्थैतिक घर्षण में कह रहा है कि जब दो वस्तु संपर्क में आती हैं तो उनके बीच जो कार्य करने की क्षमता होती है, यानी कार्य करने वाली घर्षण होती है, घर्षण बल होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको याद रखना है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन के याद करने के तरीका बताते हैं आप लोग को कि दो वस्तुओं के बीच जो कार्य करने से बल जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण। याद रहेगा ना? ये याद करने के तरीका है। दूसरा आपको दिखा रहा है गतिक घर्षण किसे कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कह रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दो सतहों के बीच गति के दौरान लगने वाले घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? गतिक घर्षण। इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ ना? यानी दोनों को देखिए, दोनों को परिभाषा याद करने का तरीका आपको बता दे? बता देना। बोलिए बता दे रहा। देखिए स्थैतिक घर्षण में याद रखिएगा, जब दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले जो बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ये पहला डिफिनेशन याद करने का तरीका हो गया। दूसरा में बताइएगा, जैसे गति लिखा है ना, तो समझिए गति के दौरान जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गतिक घर्षण। याद करने के बहुत बड़ा बढ़िया ट्रिक होता है। समझ में आ रहा ना? तो आपको जिंदगी में मेहनत करना है, मेहनत से आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा ना? देखिए कोई भी लोग कहता है ना कि आपको लोग कहेंगे ना कि जिंदगी में मेहनत एक ऐसा खामोशी है कि आपको जो चीज नहीं मिलेगा वो चीज आपको मिल सकता है। आज इतना ही की क्लास रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।